नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। ताहिर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ताहिर को बचाने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। एसआईटी के एक सदस्य के हनी ट्रैप की यहां पर कोशिश की गई है। पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया था। आईएसआई का ये नंबर बताया जा रहा है। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार हुआ था ताहिर, और इस मामले में बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। एसआईटी के एक सदस्य के हनी ट्रैप की यहां पर कोशिश की गई है। पाकिस्तान के नंबर से ये कॉल आया था। आईएसआई का ये नंबर बताया जा रहा है। जानकारी आपको देते चले कि फुलवारी शरीफ से ताहिर को यहां पर गिरफ्तार किया गया था, और इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है कि ताहिर को बचाने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। एसआईटी के एक सदस्य को हनी ट्रैप की कोशिश यहां पर की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पटना से हमारे सहयोगी अमित लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पहले अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ताहिर को बचाने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। हनी ट्रैप की यहां पर कोशिश की गई। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस हनी ट्रैप की कोशिश को लेकर? जो जानकारी मिली है कि गजवाए हिंद का जो सक्रिय सदस्य है मरगूब उर्फ ताहिर, उस मामले की जांच जो है पहले एटीएस ने की, और फिर पटना पुलिस की जो एसआईटी है वो अब इस मामले की जांच कर रही है। तो एसआईटी दो मामलों की जांच कर रही है, एक गजवाए हिंद की और दूसरा जो मामला है फुलवारी शरीफ महडूल की। दोनों ही मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तो ऐसे में एसआईटी के एक मेंबर को ये कॉल आया था, हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, और बाद में जब उस पुलिस अधिकारी ने इस नंबर का डिटेल जानना चाहा, तो पता चला कि ये नंबर जो है वो आईएसआई का है। तो पीएफआई और जो गजवाए हिंद दोनों ही केस से जुड़े जो अधिकारी हैं फिलहाल जो जांच कर रहे हैं। आगे इस मामले की जांच जो है वो एटीएस फिर से करेगी, लेकिन फिलहाल एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, और उन्हीं को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो ट्रैप नहीं हुए, और जो कवायद, जो नापाक मंसूबा आईएसआई ने पाला हनी ट्रैप करने की कोशिश की, वो कहीं न कहीं उनकी कोशिश नाकाम रही। और अब ये अधिकारी जो हैं वो इस एसआईटी से जुड़े हुए वो एसआईटी अब ये पता कर रही है कि ये जो महिला है ये कौन है, और ये जो है और किन लोगों को ट्रैप करने की कवायद में जुटी हुई है। जो जानकारी मुझे मिली है, आधिकारिक जानकारी, बड़ी खबर हम दे रहे हैं दर्शकों को, कि जो महिला है वो मरगूब की कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। उसका नाम इलिसा है, और वो आईएसआई के लिए काम करती है। मरगूब को इलिसा ने ही ट्रैप किया था, और फिर उससे जो आतंकी गतिविधि है, जो काम है, वो लगातार वो करवा रही थी। तो आईएसआई ने पहले जो है मरगूब को अपना मोहरा बनाया, और जब मरगूब जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, तो अब एसआईटी के मेंबर को वो अपना मोहरा बनाना चाहते थे। आईएसआई की जो एजेंट है इलिसा, वो हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो अपनी सजगता से, अपनी जो समझदारी है उसका इस्तेमाल करते हुए वो हनी ट्रैप होने से ना सिर्फ बचे, बल्कि इस पूरे मामले का खुलासा अब हो चुका है कि एसआईटी पे आईएसआई की नजर है, और आईएसआई चाहता है कि यह पूरा केस किस दिशा में चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कार्रवाई आगे चलेगी, आगे की रणनीति क्या है, चाहे एटीएस की हो, एनआईए की हो, आईबी की हो, रॉ की हो, पटना पुलिस की, एसआईटी की हो। तो सभी गतिविधियों को जानना चाहता था, सभी प्लानिंग को वो जानना चाहता था। लेकिन ये अधिकारी जो है वो अपनी सूझबूझ से न सिर्फ ट्रैप होने से बचे, बल्कि जो प्लानिंग है वो भी अब आईएसआई तक ना पहुंचे, इसकी दिशा में लगातार कवायद की जा रही है। तमाम जो नंबर्स हैं, जिस नंबर से ये कॉल आया था, आईएसआई का ये नंबर बताया जा रहा है, तो वो नंबर और किन किन लोगों के संपर्क में था, तो अब इसकी पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। अमित, जिस महिला का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि एसआईटी के सदस्य से कब से वो संपर्क में थी? देखिए, पूरे जो है खोल करके जो जांच अधिकारी हैं या एसआईटी से जुड़े जो लोग हैं वो पूरी बातों को नहीं बताना चाह रहे हैं। काफ़ी ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। हालांकि जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे ये बात सामने अब आई है कि हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। चलिए ठीक है अमित, आप बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बताते चले कि फुलवारी शरीफ जिहादी ट्रेनिंग मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 12 जुलाई को पटना में प्रदर्शन होना था। पीएम के दौरे के दिन यह प्रदर्शन होना था। तीस्ता सितलवाड़ के समर्थन में प्रदर्शन किया जाना था। पीएफआई और एसडीपीआई के बैनर तले हंगामा किया जाना था। अतहर परवेज से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
और इस खबर पर देखिए हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। 12 जुलाई को पटना में प्रदर्शन किया जाना था। पीएम के दौरे के दिन यह प्रदर्शन होना था, जिसमें तीस्ता से तलवार के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा था। यह खुलासा हुआ है। इस खुलासे को अब किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल ये पहले से ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें ये बात आई थी, और कहीं ना कहीं जब इंट्रोगेशन हुई इन लोगों से रिमांड के बाद, तब पूछताछ में ये सारी बातें खुलकर सामने आई हैं। एक और इस मामले में अपडेट ये है कि पटना पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को, जलालुद्दीन जो झारखंड का सब इंस्पेक्टर है रिटायर्ड, और नूरुद्दीन जंगी जो पेशे से अधिवक्ता और लखनऊ से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, यूपी एटीएस के सहयोग से पटना पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया था, उसको रिमांड पर ले लिया है 48 घंटे के लिए पटना पुलिस की एसआईटी ने। कई महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो गजवा हिंद को लेकर जो मरगूब ताहिर से जुड़ी हुई बातें हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मरगूब ताहिर जो है, ये जो है मारखोर के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप था उससे जुड़ा हुआ था, और नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप का ये कवर था। मरगूब के माध्यम से 2023 में जिहाद खड़ी करने की बड़ी भूमिका जो थी और बड़ी साजिश जो थी वो चल रही थी। और इसमें कई जो महत्वपूर्ण बातें कि दानिश ने जो एसआईटी से जुड़े जो लोग हैं उनको उन्होंने बताया, जो सोर्सेस हैं उनके हवाले से जो बात आई है वो ये है कि आने वाला कल, भले ही वो आज नहीं हो, लेकिन गजवा हिंद का ही होगा। इंडियन और पाकिस्तान के जो लोग हैं, कुछ जो सेलेक्टेड लोग हैं वो लड़ेंगे, और लीडर पाकिस्तान बनेगा। दुनिया के जो सारे लोग होंगे, मुस्लिम होंगे, वो इसको लड़ेंगे, और हिंद का जो वजीर होगा उसको बांध कर सीरिया ले जाया जाएगा। कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं उसने बताई है पूछताछ में, और निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं काफी आपत्तिजनक है। और यही कारण है कि एसआईटी से जुड़े जो अधिकारी थे लगातार इंट्रोगेशन में और पूछताछ के बाद जो एविडेंस है उसको लेकर तमाम दावे कर रहे थे, और उनका बॉडी लैंग्वेज भी काफी हाई था। और उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार पाकिस्तान के फैजान और जैन से बात होती थी, और जिहाद की तैयारी भी थी। फैजान ने बताया कि पटना के सनाउल्लाह और हैदर से वो भी मिला था, और अभी भी कई बिंदुओं पर जो पूछताछ की कई अहम बातें जो हैं वह निकलकर सामने आई हैं। यानी दानिश जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले में। और अब जबकि इस पूरे मामले में झारखंड के पूर्व सब इंस्पेक्टर को जो रिटायर्ड है उनको लिया गया है, नूरुद्दीन जंगी को लिया गया है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की अब जांच आगे एसआईटी भी अभी कर रही है। अभी तक इस पूरे मामले में एटीएस को पूरी तरह जांच का जिम्मा नहीं पाया, लेकिन एसआईटी जो है विभिन्न पहलुओं पर अब भी जांच कर रही है, और एसआईटी से जुड़े अधिकारियों ने जो बातचीत में और इंट्रोगेशन में बात सामने लाई है उसको वो लगातार शेयर कर रहे हैं। जी संजय, एसआईटी के एक सदस्य से यहां पर हनी ट्रैप की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया था, क्या उस नंबर को अब ट्रैप किया जा चुका है? लेकिन उसके पीछे की साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है? और ये जो सोर्सेस बेसिस पे आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ये जो हनी ट्रैप का मामला है, चूंकि एसआईटी से जुड़े किसी मेंबर से ही जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि हनी ट्रैप की कोशिश की गई थी, और जब इस पूरे नंबर को खंगाला गया तो ये पाकिस्तान का नंबर निकला। देखिए, जो दानिश है वो आईएसआई से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उसके मोबाइल पर आईएसआई से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके नंबर्स मिले हैं। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जो हनी ट्रैप की कोशिश की गई थी, जो महिला का नंबर है, कहीं ना कहीं आईएसआई से जुड़ी हुई हो सकती है। बहरहाल अभी इसके नाम का खुलासा नहीं हुआ ये महिला कौन है, लेकिन इतना तय हो गया है कि यह महिला पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और उसका क्या मोटो था, किस तरीके से सारी बातें थी, फिलहाल अभी बहुत कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है एसआईटी हो या दूसरे पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले। लेकिन इतना तय है कि हनी ट्रैप की यह कोशिश पाकिस्तान से हुई थी, और उसी पाकिस्तानी महिला ने एसआईटी से जुड़े एक अहम सदस्य को हनी ट्रैप की कोशिश की थी, जिसका खुलासा आज हुआ है। जी अमित, इन दोनों बड़े खुलासे के बाद अब जांच एजेंसियां किस दिशा में जांच को आगे बढ़ाएंगी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लगातार एटीएस एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले में जुटी हुई है, लेकिन अब किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा हनी ट्रैप के मामला के सामने आने के बाद? और अब लगातार जो अतहर परवेज की पूछताछ में ये तमाम खुलासे सामने आए हैं, इसके बाद किस दिशा में अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अब ये मामला जो है वो और भी सेंसिटिव हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी और एटीएस लगातार तार्किक तरीके से जांच कर रही थी, अनुसंधान कर रही थी, वो उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश आईएसआई की तरफ से की गई। अब जो है एसआईटी और एटीएस के जो अधिकारी हैं वो और भी अपने कदम फूक कर रखेंगे। जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो भी अपनी जो है जांच जो है वो काफ़ी गोपनीय तरीके से आगे लेकर चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की गई है तो ये इस बात से इनकार
स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जो आईएसआई के जो एजेंट है हनी ट्रैप करने की कोशिश और दूसरे अधिकारी इस केस से जुड़े हुए या इस केस को जानने वाले जो अधिकारी हैं उनको हनी ट्रैप करने की कोशिश नहीं करेगी, ऐसी बातें नहीं की जा सकती है। तो फिलहाल जिस अधिकारी को हनी ट्रैप करने की कोशिश की उन्होंने अपनी सूझबूझ से हनी ट्रैप होने से बच गए और अब एक बार आगे भी कोशिश हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि इस कारण से जो एजेंसियां हैं वो बेहतर तरीके से समंजस बैठा करके सही तरीके में इस केस को आगे लेकर के जाएगी, ताकि चाह कर भी जो आईएसआई है या इस आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इनके जो रणनीति है उनको न भेद पाए, उन्हें डिकोड न कर पाए। अमित, इस पूरे मामले में मरगूब एक अहम कड़ी साबित हो रहा है कि मरगूब ने तमाम तरह के खुलासे किए हैं, गजवाए हिंद से भी वो जुड़ा हुआ था। ऐसे में मरगूब की गिरफ्तारी यहां पर कितनी अहम हो जाती है? देखिए, मरगूब की गिरफ्तारी बिल्कुल अहम है और मरगूब वो शख्स है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, इस तमाम जो देश है जो जहां से आतंकी साजिश लगातार रची जाती है भारत के खिलाफ, तो उसकी गिरफ्तारी जो है एटीएस ने की और काफ़ी लंबी पूछताछ के बाद एटीएस ने पटना पुलिस को सुपुर्द कर दिया इस केस को। फिलहाल जो है पटना पुलिस के जो एसएसपी हैं उन्होंने मुख्यालय को पत्र लिखा और फिर कहा कि दोनों ही केस, चाहे वो फुलवारी मॉड्यूल का हो या मरगूब से जुड़ा हुआ, चूंकि वो एटीएस का ही इंडिपेंडेंट केस पहले रहा है, तो दोनों के केस की अनुसंधान वो करें। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब एटीएस इस पूरे मामले को फिर से लेगी और फिर से अनुसंधान आगे करेगी तो आगे किस तरह से जांच जो है वो किस दिशा में आगे जाएगी, क्योंकि कई लोग अभी भी हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। कई और नामों का जो खुलासा पूछताछ के दौरान हुआ है, कई और लिंकेज जो मिले हैं, उस तक पहुंचना भी कहीं न कहीं एसआईटी और एटीएस के लिए। चलिए अमित, आप बने रहिए। देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी के रिमांड पर 2 आरोपी गए हैं जिहादी ट्रेनिंग केस पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन एसआईटी रिमांड पर हैं। कोर्ट ने 48 घंटे के रिमांड पर इन्हें भेजा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी के रिमांड पर 2 आरोपी गए हैं जिहादी ट्रेनिंग मामले में। यह बड़ा अपडेट, एसआईटी के रिमांड पर 2 अपराधी। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। जलालुद्दीन, नूरुद्दीन एसआईटी रिमांड पर हैं और इसे लेकर अब जो तमाम जांच एजेंसियां हैं और अलर्ट हो गई हैं। कोर्ट ने 48 घंटे के रिमांड पर इन्हें भेजा है। संजय, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एसआईटी के रिमांड पर लिए गए हैं। अब 48 घंटे के रिमांड पर दोनों को भेजा गया है। पूछताछ में क्या कुछ अहम सवाल हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि इस मामले में 2 एफआईआर लॉन्च किए गए थे। एक तो सीधे तौर पर ताहिर यानी मरगूब से जुड़ा हुआ मामला था। ताहिर यानी मरगूब को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, तो एक इसको लेकर एफआईआर किया था। दूसरी जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां, चाहे वो जलालुद्दीन हो या फिर अरमान मलिक हो या फिर अतहर परवेज हो या फिर नूरुद्दीन जंगी जिसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, इसको एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। तो इसमें 4 लोगों में 2 लोगों को ऑलरेडी पहले रिमांड पर लिया जा चुका है, अतहर परवेज और अरमान मलिक को। और कई बातें जो निकलकर सामने आई हैं उसको पुख्ता करना चाहती है एसआईटी। यही कारण है कि जलालुद्दीन जो पेशे से सब इंस्पेक्टर था, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर झारखंड का, उसको 48 घंटे के रिमांड पर लिया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में जो उनके परिजन थे और जानने वाले लोग थे उसको निर्दोष बता रहे थे, लेकिन पटना पुलिस की एसआईटी के पास स्ट्रांग एविडेंस है कि जो पीएफआई और एसडीपीआई की बैठक होती थी उसमें जो अटेंडेंस रजिस्टर होता था उसमें वो भाग लेता था। उसमें उसका बाकायदा सिग्नेचर था जलालुद्दीन का। और जो दूसरा नूरुद्दीन जंगी है उस पर यह आरोप है कि पीएफआई से जुड़े हुए जो मामले होते थे उसमें वो वकालत करता था। हालांकि उसके परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पटना में नूरुद्दीन जंगी के, और उन्होंने कहा था कि नूरुद्दीन जंगी बेकसूर है। लेकिन जब उनका किसी भी संगठन से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो एसडीपीआई हो या फिर पीएफआई हो, लेकिन उनसे जब ये बोला गया कि 2020 में नूरुद्दीन जंगी जो अधिवक्ता और लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है, उसने दरभंगा से 2020 का चुनाव एसडीपीआई के टिकट पर लड़ा था, तो आप कैसे कह सकते हैं? संजय, आप नजर बनाए रखिए। अमित, आप भी नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने विकास भवन के बाहर जोरदार हंगामा किया। बड़ी संख्या में यहां पर अभ्यर्थी जुटे। विकास भवन के मेन गेट को यहां पर घेरा गया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत करवाया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र विकास भवन के बाहर जुटे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने भी उनकी बहस हो रही है, नोकझोंक हो रही है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वहीं टीईटी नहीं होने से छात्र बेहद परेशान हैं और अब प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है।
और वहीं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में रांची में बीजेपी की ओर से 3 किलोमीटर लंबी सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। बीजेपी की सम्मान यात्रा रांची के प्रमुख चौक और चौराहों से गुजरी और पहली बार आदिवासी महिला के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने पर खुशी का इजहार किया गया। राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू का संथाल परगना से गहरा लगाव रहा है। संथाल परगना की बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि राज्यपाल रहते द्रौपदी मुर्मू कई बार दुमका आई, आदिवासी गांव का दौरा किया और उनसे उनकी भाषा और उनकी बोली में बातचीत की। यही वजह है कि संथाल परगना का आदिवासी समुदाय बेहद खुश है। संथाली भाषा में हम दोनों आपस में बात करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है। जैसे मैं कुछ संथाली भाषा में क्या नहीं, जैसे वो पूछते हैं ना कि आप कैसी हो, चे लिका मिना पिया, या फिर आर नोते ना चे लिका स्थिति मिना हर को चे लिका मिना को, माने आम पब्लिक का क्या स्थिति है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।